नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप डर से रूबरू होना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ डेली एक दिल दहला देने वाले ऑडियो क्लिप अपलोड करते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें दृढ़ता मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, जिसका शीर्षक है वेयरहाउस में छिपा डरावना साया। लंदन की ताजी सुबहों के सालों बाद अपने पैतृक गांव की उमस भरी हवा भरद्वाज परिवार पर एक दूसरी त्वचा की तरह चिपक गई थी। भारत में उनका गांव परिचित होने के साथ साथ बिल्कुल अजनबी भी लग रहा था। उन्होंने नदी किनारे एक पुराने वेयर हाउस में रहने का फैसला किया था। एक विशाल गूंजती हुई इमारत जिसे उनके दादाजी मसालों के भंडारण के लिए इस्तेमाल करते थे, अब वह धूल भरे बक्सों और पुरानी यादों के भूतों को छोड़कर ज्यादातर खाली था। यह देहाती है, माया, बड़ी बेटी ने कहा। उसकी आवाज विशाल जगह में गूंज रही थी जब उसने एक गंदी लकड़ी की शहतीर पर हाथ फेरा। उसका छोटा भाई रोहन पहले ही आधे दरवाजे से बाहर निकल चुका था। पास के जंगल की पुकार से खिंचा हुआ था, एक घना पन्ना जैसा दीवार जो रोमांच और रहस्य का वादा कर रहा था। उनके माता पिता आनंद और प्रिया कम साहसी थे। प्रिया हमेशा व्यावहारिक, पहले से ही वेयरहाउस को रहने लायक बनाने की योजना बना रही थी, जबकि आनंद एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता में विश्वास करता था। वो बेचैनी महसूस हुई। उसे अपनी दादी की पुरानी कहानियां याद थीं, जंगल के छिपे हुए खतरों की फुसफुसाहटें, पूर्णिमा की रात में घूमने वाली चीजों की। बेशक उसने उन्हें टाल दिया, अब वे शहर के लोग थे। पहले कुछ दिन सुखद थे। रोहन ने नदी के किनारों की खोज की, इंद्रधनुषी भृंग और चिकने पत्थर पाए। माया एक उभरती हुई कलाकार ने अपनी ईजल को चौड़ी गंदी खिड़कियों के पास लगा दिया, जंगल की जटिल छतरी का स्केच बनाते हुए। रातें झींगुरों की चहचहाट और अनदेखे पक्षियों की दूर की पुकारों से जीवंत थीं, एक सिम्फनी जिसने उन्हें झूठी सुरक्षा में सुला दिया। फिर चांद आया। यह सिर्फ कोई चांद नहीं था, ये एक पूर्णिमा थी, एक विशाल नारंगी रंग का चांद जो जंगल के ऊपर नीचा लटका हुआ था, लंबी कंकाली छायाएं डाल रहा था। आनंद ने बदलाव सबसे पहले देखा। हवा में एक सूक्ष्म बदलाव, उसकी त्वचा पर एक चुभन जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। गांव के बुजुर्गों जिनसे वह पहले मिला था ने उसे उत्सुक, जानकार निगाहों से देखा था जब उसने उनके चुने हुए निवास का जिक्र किया था। उन्होंने राक्षस के चांद की फुसफुसाहट में बात की थी, एक ऐसा समय जब दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता था। उसने शिष्टाचार पूर्वक इसे हौंस कर टाल दिया था। उस रात एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। यह किसी जंगली कुत्ते या सियार की आवाज नहीं थी, यह गहरी थी, अधिक आदिम, एक प्राचीन पीड़ा और एक भयानक भूख से भरी हुई। रोहन जो एक अस्थाई चारपाई पर सो रहा था, डर से आंखें चौड़ी करके उठ बैठा। माया ने अपना कंबल कसकर पकड़ा। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ताल में धड़क रहा था। आनंद और प्रिया ने एक डरी हुई नजर का आदान प्रदान किया। उन्होंने बाहर हलचल सुनी, वेयरहाउस की दीवारों से भारी धमकियां, एक घर घराहट भरी गुर्राहट जो इमारत की नींव से भी कांप रही थी। आनंद ने एक भारी लोहे की छड़ पकड़ी, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। प्रिया ने रोहन और माया को पास खींचा, उसकी सांस गले में अटक गई। अचानक एक लंबी बिना सलाखों वाली खिड़की पर एक छाया मंडराने लगी। वह विशाल, दो पैरों वाला और अस्पष्ट रूप से मानवीय था, फिर भी निर्विवाद रूप से राक्षसी था। उसकी आंखें एक अपवित्र एम्बर प्रकाश से चमकती हुई उन पर टिक गईं। फिर एक भयानक दरार के साथ लकड़ी का फ्रेम टूट गया, क्योंकि एक पंजा वाला हाथ आनंद के सिर से भी बड़ा अंदर घुस गया। अफरा तफरी मच गई। आनंद ने लोहे की छड़ को बेतहाशा घुमाया, जिससे प्राणी की भुजा पर चोट लगी। वह गुर्राया, शुद्ध क्रोध की आवाज, और पीछे हट गया।
उसका दूसरा हाथ खिड़की के फ्रेम का और हिस्सा फाड़ रहा था। प्रिया चीख पड़ी, अपने बच्चों को वेयरहाउस के पीछे जंग लगे बोल्ट वाले पिछले दरवाजे की ओर धकेलती हुई। जाओ, बाहर निकलो, गांव की ओर भागो, आनंद चिल्लाया, यह जानते हुए कि यह एक हताश, शायद व्यर्थ आदेश था। प्राणी टूटी हुई खिड़की से अंदर घुस रहा था। उसका विकृत रूप राक्षस के चांद से रोशन था। वह एक भेड़िया मानव था, हॉलीवुड के प्रकार का नहीं, बल्कि कुछ और भी प्राचीन और भयानक। उसकी फर मैटेड और काली थी, उसके दांत खंजर जैसे थे और उसकी आंखें एक ऐसी बुद्धिमत्ता से जल रही थीं जो लापरवाह बर्बरता से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थी। आनंद लपका फिर से हमला किया, उसके सिर पर निशाना साधते हुए। वार एक भयानक धड़कन के साथ जुड़ा और प्राणी गर्जना कर उठा, एक ऐसी आवाज जिसने वास्तविकता के ताने बाने को चीर दिया। लेकिन वह केवल क्षण भर के लिए स्तब्ध था। एक तेज शक्तिशाली हरकत के साथ उसने आनंद पर वार किया, उसे वेयरहाउस के पार फेंक दिया, खाली बक्सों के ढेर में जा गिरा। वो ढेर हो गया, उसका सिर धड़क रहा था, उसकी बाह में जलन वाला दर्द हो रहा था। प्रिया, उसके चेहरे पर आंसू थे, पिछले दरवाजे के जंग लगे बोल्टों से जूझ रही थी। रोहन आश्चर्यजनक रूप से मलबे के बीच एक भूला हुआ चाकू मिल गया था और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहादुरी के साथ अपनी माँ और बहन की रक्षा के लिए तैयार खड़ा था। माया डर से लकवाग्रस्त केवल आतंक में देख सकती थी। भेड़िया मानव अब पूरी तरह से अंदर था, उसका विशाल शरीर जगह भर रहा था, उसकी भारी सांसें वेयरहाउस में गूंज रही थीं। वह उनकी ओर बढ़ा, उसकी आंखें बच्चों पर टिकी हुई थीं। प्रिया ने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। दमनकारी अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई दी। भागो भागो, वह चिल्लाई, रोहन और माया को छेद से धकेलते हुए। रोहन चाकू हाथ में लिए हिचकिचाया, अपने माता पिता की ओर देखता रहा, लेकिन माया एक आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उसे चांदनी रात के जंगल में घसीट ले गई। वे भागे, जड़ों और लताओं पर गिरते हुए। प्राणी की भयानक चीखें घनी हरियाली के माध्यम से उनका पीछा कर रही थीं। आनंद अपनी चोटों के बावजूद किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया, प्रिया को ढालते हुए। भेड़िया मानव गुर्राया, उसकी नजर भागते हुए बच्चों से दो वयस्कों पर चली गई। वह लपका, फर और पंजों का एक धुंधलापन। आगे जो हुआ वह दांत और नाखून का एक अराजक धुंधलापन था, हताश संघर्षों और घरघराहट भरी गर्जनाओं का। वेयरहाउस से चीखें अचानक बंद हो गईं, उनकी जगह जंगल की खामोशी ने ले ली, जिसे केवल रोहन और माया के पैरों की उन्मत्त धड़कन ने तोड़ा। वे तब तक भागे जब तक उनके फेफड़े जल नहीं गए, जब तक उनके पैर जवाब नहीं दे गए। अंततः एक छोटे से खुले मैदान में गिर गए, क्योंकि सुबह की पहली झलक ने आकाश को मटमैले भूरे रंग में रंग दिया। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनके दिमाग मरम्मत से परे स्कार्ड थे। उन्होंने अपने माता पिता को फिर कभी नहीं देखा। गांव वालों ने जब घंटों बाद बच्चों को पाया तो खाली खून से सने वेयरहाउस को गंभीर समझ के साथ देखा। उन्होंने राक्षस की बात की, एक प्राचीन आकार बदलने वाला, एक ऐसा अभिशाप जो पीढ़ियों से जंगल को परेशान कर रहा था, शहर के लोगों के घमंड से जगा था। रोहन और माया लंदन लौट आए। उनका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया। जीवन शहर अब ठंडा और खोखला महसूस होता था। हर पूर्णिमा अपने साथ एकदम घोंटने वाली दहशत लाती थी। राक्षसी आंखों और घरघराहट भरी गर्जनाओं की एक भयावह स्मृति जिसने उनके परिवार को निगल लिया था। उन्होंने जंगल की खामोशी, नम मिट्टी की गंध और वेयरहाउस से गूंजती हुई चीखों को अपने भीतर रखा। एक आजीवन भयानक अनुभव जिसे कोई दूरी या समय कभी सचमुच मिटा नहीं सकता था। राक्षस का चांद, वे जानते थे, हमेशा देखता रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं कल एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।